नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि कन्या लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। कौन से रत्न पहनने से इस लगन के लोगों को फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस जानकारी से पहले मेरा आप सबसे निवेदन है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का विषय कि कन्या लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है। दोस्तों, किसी भी रत्न को पहनने से पहले अपनी कुंडली को किसी भी अच्छे ज्योतिषी को दिखा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी रत्न को पहनने की सलाह दी जाती है, रत्न प्रिस्क्राइब किया जाता है, तो उसके लिए कुंडली में उस ग्रह की क्या स्थिति है, उस ग्रह का क्या बल है, उस ग्रह की पोजीशन क्या है, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। तब जाके किसी रत्न के लिए कहा जाता है पहनने के लिए। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है और इसके पीछे, रत्न पहनने के पीछे बहुत सारे सिद्धांत काम करते हैं। तो इसलिए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना बहुत ज़रूरी है किसी भी रत्न को पहनने से पहले। मैं कुछ नियमों के बारे में आपको बताता हूँ कि जो रत्न पहनने से पहले ध्यान में रखने चाहिए और कौन कौन से रत्न नहीं पहनने चाहिए। तो दोस्तों, जो ग्रह कुंडली में नीच होकर बैठे हैं, उस ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें, 12वें भाव में बैठे ग्रह का रत्न नहीं पहनना चाहिए। छठे, आठवें, 12वें भाव के जो भी स्वामी हैं, उनका रत्न नहीं पहनना चाहिए, चाहे इनके स्वामी कुंडली में किसी भी घर में बैठे हों और कैसे ही हों, मतलब चाहे उच्च के ही होकर क्यों ना बैठे हों। जो ग्रह कुंडली में मारक ग्रह बन रहे हैं, उन ग्रहों का भी रत्न नहीं पहनना चाहिए। अब मान लीजिए किसी ने छठे घर के स्वामी का रत्न पहना। छठा घर क्या होता है, छठे घर से हमें क्या पता लगता है। जन्म कुंडली का जो छठा भाव है वो रोग, ऋण, शत्रु का है। तो जब छठे घर के स्वामी का रत्न पहना तो उससे जातक के ऊपर कर्जा चढ़ना शुरू हो जाता है। वह बीमार रहने लगता है और उसको शत्रु भी परेशान करने लगते हैं और उसके शत्रु दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, कन्या लगन के लिए जो सबसे पहले देखते हैं अनुकूल ग्रह कौन कौन से हैं। इस लगन के लिए जो अनुकूल ग्रह हैं, बुध, गुरु, शुक्र और शनि है। अब बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए पुखराज, शुक्र के लिए हीरा और शनि के लिए नीलम। तो अब एक एक करके मैं इन रत्नों के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले पन्ने के बारे में बात करते हैं। पन्ना बुध का रत्न है और कन्या लगन में बुध लगन के और 10वें घर के स्वामी हैं, इसलिए ये जो रत्न है इन लोगों के लिए बहुत शुभ है। और मान लीजिए अगर कुंडली में बुध किसी भी केंद्र स्थान में है या त्रिकोण स्थान में है, तो पन्ना पहनने से बहुत फ़ायदा होता है। पुखराज की बात करते हैं। पुखराज गुरु का रत्न है और कन्या लगन में गुरु चौथे और 7वें घर के स्वामी हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु 7वें घर में है या दूसरे घर में है, तो ऐसे में पुखराज नहीं पहनना चाहिए। अन्य भावों में गुरु हो तो पुखराज पहन सकते हैं, इनके लिए शुभ है। लेकिन मान लीजिए अगर गुरु का संबंध, किसी भी भाव में गुरु स्थित है और गुरु का संबंध गुरु के राशि या अनुमानशेष से बन रहा है, तो ऐसे में पुखराज बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं नीलम की। नीलम शनि का रत्न है और शनि इस लगन में पंचम भाव के स्वामी हैं और अष्टम और छठे भाव के स्वामी हैं। अब ये पंचमेश और षष्ठेश होने से मिश्रित ग्रह की श्रेणी में आते हैं। शनि की एक राशि 5वें घर में पड़ने से
ये कन्या लगन के लिए कुछ शुभता वाला ग्रह है। मान लीजिए कि किन्हीं कारणों से पुखराज पहना हुआ है और पुखराज के रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, तो संतुलन बनाए रखने के लिए कन्या के साथ नीलम भी पहनना चाहिए। बात करते हैं हीरे की। हीरा शुक्र का रत्न है और कन्या लगन में जो शुक्र है दूसरे घर के स्वामी हैं, मतलब धनेश हैं, और 9वें घर के स्वामी हैं, मतलब भाग्य के स्वामी हैं, भाग्येश हैं। तो इस दृष्टि से हीरा इस लगन के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर शुक्र का संबंध कुंडली के अंदर मंगल के साथ बन रहा है, तब ऐसी स्थिति में हीरा नहीं पहनना चाहिए। अब बात करते हैं उपरत्नों के बारे में। कई बार आर्थिक स्थिति की वजह से महंगे जो रत्न हैं ओरिजिनल वो नहीं खरीदे जा सकते, तो ऐसी स्थिति में उन रत्नों का जो असर है इनके उपरत्न पहनकर लिया जा सकता है। एक बात और ध्यान देने वाली है कि अगर उपरत्न किसी अंगूठी में बनवाया हुआ है तो 2 या 3 साल के बाद उसको बदल देना चाहिए। आप पन्ने के स्थान पर क्या पहन सकते हैं? पन्ने के स्थान पर हरा ऑनेक्स या पेरिडोट पहन सकते हैं। पुखराज की जगह सुनेला पहन सकते हैं। नीलम की जगह नीली या नीला टोपाज पहन सकते हैं और हीरे के स्थान पर सफ़ेद जरकन पहन सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको कन्या लगन के जातकों के लिए कौन कौन से रत्न पहनना शुभ परिणाम देता है उसके बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से एक अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।